तो फिल्म की शुरुआत एक बेसबॉल कोर्ट से होती है, जहां सिटी की आवाज गूंजते ही गेम स्टार्ट हो जाती है। वुल्फ्स की टीम पहले तो मुश्किल में आती है, पर खैर आखिरी सेकंड में ये लोग कम बैक करते हैं। कोच के कहने पर डीन बॉल मेसन को देता है और मेसन आखिरी विनिंग शॉट मारता है, पर बॉल को फेंकते हुए उसे उसी वक्त लोगों के दरमियान में एक भयानक काला हाला साया खड़ा हुआ नजर आया। वो एक एंटिटी थी, कोई इंसान नहीं था, जिसे देखकर मेसन घबरा जाता है और भागकर एक क्लॉकर रूम में आते हुए एक पुराना बॉक्स निकालकर उसे फौरन से तोड़ देता है। न जाने ये क्या था, पर इसे तोड़कर उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई थी। जब बाकी टीम आती है तो उनको सब नॉर्मल लगता है और ये लोग अपने जीतने की खुशी में पार्टी करने लगते हैं। लेकिन बाद में जब मेसन शवर ले रहा होता है तो नाली से एक काला धुआं निकलकर उसी भयानक एंटिटी की शक्ल ले लेता है जिसे उसने बास्केटबॉल कोर्ट में भी देखा था। इस टाइम वो जल रहा था किसी कोयले की तरह। पहले वो हाथ बढ़ाकर मेसन का गला दबाने लगता है और फिर उसके मुंह के अंदर अपना जलता हुआ पंच मारकर उसे जिंदा जला देता है। वो जलते हुए वॉशरूम से बाहर निकल आया था। उसके दोस्त उसे देख रहे थे, पर उसे बचा नहीं पाए और वो जिंदा जलकर मारा गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक नए कैरेक्टर क्रिस को न्यू स्टूडेंट के तौर पर उसी स्कूल में देखते हैं। उसके आते ही वो नोट करती है कि यहाँ का हर बच्चा उसे अजीब तरीके से घूर रहा था। यहाँ पर उसे मेसन का ही लॉकर दिया जाता है, जिसे खोलने पर अंदर उसे वही इनटेक पीस नजर आया था जिसे मेसन तोड़ चुका था। जबकि तभी यहाँ मेसन के दोस्त आकर उससे लड़ने लग जाते हैं। उनका कहना था कि तुम ये लॉकर इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि ये हमारे दोस्त का था। ये लोग यहाँ पर उसका मजाक भी बनाते हैं, पर तभी यहाँ एली नाम की एक लड़की आकर उसका साथ देने लगती है और ये बुली ग्रुप इस बात से चिढ़कर और ज्यादा क्रिस को छेड़ने लग जाता है। क्रिस को भी गुस्सा आता है और वो एक लड़के को मार देते हैं। उसी टाइम यहाँ से जो टीचर गुजर रहे थे वो ये सब देख लेते हैं। क्रिस को तो स्कूल में आते ही डिटेंशन मिल जाती है, पर एली इस मर्तबा भी क्रिस का साथ देते हैं और टीचर को सारी बात सच बताती है, जिसकी वजह से बाकी सब बच्चों को स्कूल से डिटेंशन मिल जाती है और ये सब क्रिस की जान छोड़ देते हैं। इसके बावजूद भी क्रिस एली का शुक्रिया नहीं करती, उल्टा उसे ये कहती है कि मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए था, और फिर बेचारी एली भी उदास होकर यहाँ से चली जाती है। अब क्रिस वहाँ पर अकेली ही खड़ी थी। वो अब अपने कैबिन में से वही इनटेक बॉक्स निकालती है। उसे खोलने पर वो एक मर्तबा डर गई थी। इसके अंदर एक छोटे से बच्चे का स्कल यानी खोपड़ी, पर जैसे ही उसने उस स्कल को निकाला तो उसे पता चला ये असल खोपड़ी नहीं है, ये असल में एक सीटी है जिसे खोपड़ी की शक्ल में बनाया गया है। वो जब इस विसल को गौर से देख रही थी तब उसे इस विसल में से अजीब भयानक आवाजें भी आने लगी, पर उसने इन सारी आवाजों को इग्नोर कर दिया। उसने इस सीटी को बचाने का सोचा और अचानक स्कूल बेल हुई और उसने वो सीटी बचाई नहीं, और अब उस इनटेक बीस को अपने बैग में रखे हुए वो ग्लास में आ गई, जहाँ बैग उसके नीचे रखते ही वो इनटेक बीस उसके बैग से गिर गया और एक लड़की ने उसकी शिकायत लगा दी कि देखिए सर, ये अजीबो गरीब चीजें लेकर आई हैं। वे शराफत से उठी और उसने ये इनटेक पीस सर को दे दिया और बताया कि मुझे ये अपने लॉकर में से मिला है। इस इनटेक पीस को देखकर प्रोफेसर भी काफी हैरान हुए थे। अब वो इसको एग्जामिन करने लग जाते हैं और सारे बच्चे उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर पता चलता है कि उस पर लिखा हुआ था कुछ, वो लफ्ज थे काबा पिक्सन। एक लड़की फौरन उसे गूगल पर सर्च करती है और बताती है कि इसका मतलब है डेथ समन, यानी मरे हुए लोगों को बुलाना। अब प्रोफेसर इन सब से कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी स्कूल की है और इसे अब मैं रख लेता हूँ, जिसके बाद ये सारे बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं। और फिर जब प्रोफेसर इस इनटेक पीस की कीमत लैपटॉप पर चेक करते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये पीस हजारों डॉलर का था। अब ये लोग स्कूल से तो बाहर आ चुके थे, लेकिन तभी रे को रियलाइज होता है कि उसकी बुक तो क्लास में ही रह गई है। वो लेने के लिए वापस जब जाता है तभी हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। प्रोफेसर उस सीटी को बचाने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि ये सीटी काम करती भी है या नहीं। जैसे ही वो सीटी बजाते हैं तो उसकी भयानक आवाज से यहाँ के शीशे तक टूट जाते हैं। प्रोफेसर ये नहीं समझ पाए थे कि ये सब इस